वेलकम एवरीवन। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो एल्काइल हैलाइड में होता है और इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, अर्थात न्यूक्लियोफाइल का मतलब है पॉजिटिव चार्ज लवर। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और ये न्यूक्लियोफाइल है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि CX जो बॉन्ड है, एक्स का जो हेलोजन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स की तरफ शिफ्ट होगा और बनेगा कार्बोकेटायन और X माइनस। अब जो सेकेंड स्टेप है इसमें क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा कार्बोकेटायन पे और कंपाउंड बना लेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह का होता है, एक होता है SN1 रिएक्शन और एक होता है SN2 रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि SN1 और SN2 रिएक्शन क्या होता है। तो SN1 रिएक्शन को हम लोग कहते हैं यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसा क्यों कहते हैं वो अभी कुछ समय में पता चल जाएगा। तो SN1 रिएक्शन पढ़ते हैं। तो SN1 रिएक्शन जैसे कि ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इसमें इसके मैकेनिज़्म में क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा, CX का बॉन्ड टूटेगा और कार्बोकेटायन बनेगा। और ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है। और अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा और अपना कंपाउंड बना लेगा। ये फास्ट स्टेप है। तो ओवरऑल जो रिएक्शन देखें तो जो एल्काइल हैलाइड है प्लस न्यूक्लियोफाइल विल फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव कंपाउंड एंड X माइनस जो है वो इसे जनरेट होगा एल्काइल हैलाइड से, जो कि दूसरे एजेंट से कंबाइन करके अपना अलग कंपाउंड बना लेगा। तो अब किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो न्यूक्लियर वो डिपेंड करता है वो उस स्टेप पे जो कि स्लो स्टेप होता है। तो यहाँ पे स्लो स्टेप ये फर्स्ट स्टेप है और ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है एल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। और क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे, तो इसलिए इसका जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो 1 हो जाएगा। और क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 होगा। ऐसा इसके बारे में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है। तो अब एक बार और अब देख लेते हैं SN2 रिएक्शन, फिर हम दोनों के डिफरेंसेस को देखेंगे इन ए टेबुलर फॉर्म। तो SN2 रिएक्शन में क्या होगा कि एक ये इसमें 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में ही SN2 रिएक्शन होता है और SN1 रिएक्शन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में होता है। तो SN2 रिएक्शन इसमें क्या है कि कोई एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर एक ही स्टेप में ये रिएक्शन होता है। ये CX के बीच जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन X की तरफ शिफ्ट होता है और न्यूक्लियोफाइल जो है वो पीछे से आकर के अटैक करता है इस कार्बन पे। धीरे धीरे न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड कार्बन से बनाने लगता है और धीरे धीरे C और X का बॉन्ड टूटने लगता है। इस स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और लास्टली ये जो कंपाउंड है वो बन जाता है और X माइनस निकल जाता है एल्काइल हैलाइड से। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन अगर देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो न्यूक्लियोफाइल पे और दूसरा जो है एल्काइल हैलाइड पे। और क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है इसलिए इसका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा क्योंकि दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो अब देखते हैं कंपैरेटिव स्टडी दोनों का। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच substitution occurs due to attack of a nucleophile but rate of reaction depends on single substance is called SN1 reaction। SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और जो रेट ऑफ रिएक्शन वो एक ही सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, डेट इज़ अल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अब SN2 में पढ़ते हैं। द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन विच nucleophile attack on 1 degree alkyl halide but rate of reaction depends on two substances is called SN2 reaction। It is one step reaction। तो SN2 रिएक्शन में क्या है कि जो एल्काइल हैलाइड है वो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो सब्सटेंसेस पे डिपेंड करता है और ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है।
तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 रिएक्शन है वो 3 डिग्री हैलाइड में होता है और SN2 रिएक्शन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेकेज जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो फास्ट प्रोसेस होता है। SN2 रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होता है। SN1 रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है और SN2 रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी 2 होता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है। अब कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों के बीच में, SN1 और SN2 रिएक्शन में। तो SN1 रिएक्शन है वो जनरली 3 डिग्री हैलाइड्स में होता है और SN2 जो है वो 1 डिग्री हैलाइड्स में होता है। It is a SN1 is 2-step reaction and SN1 is 1-step reaction. Bond breakage and bond formation occur in 2 different steps SN1 reaction में, और SN2 रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन ऑकर इन साइमल्टेनियसली। अब ये फोर्थ पॉइंट, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज कन्वर्टेड इनटू प्लेनर ज्योमेट्री देन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स। SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि जो पहले जो होता है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है एल्काइल हैलाइड का, जिससे कार्बोकेटाइन बनता है और वो बनता है तो वो प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो और तब न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है। लेकिन SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि ज्योमेट्री में कोई भी चेंज नहीं होता। अब नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है एज एन इंटरमीडिएट और SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, बनता है तो एक ट्रांजिशन स्टेट बीच में बनता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ chiral carbon is present in a halide, then mixture of two optically active products are formed. This mixture is called racemic mixture. chiral carbon क्या होता है कि वह कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उसको chiral carbon कहते हैं। तो जब chiral carbon होगा तो क्या होगा कि दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है। जैसे ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, या तो न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक कर सकता है या फिर इधर से अटैक कर सकता है। तो इससे 2 प्रोडक्ट बनता है, एक होता है डी फॉर्म, एक होता है एल फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी। एक जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो दूसरा क्लॉकवाइज। अब जो मॉलिक्यूलरिटी 1 है और इस यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी जो होगा वो 2 होगा SN2 में, और इसका ऑप्टिकल इसमें क्या होता है कि इफ़ कार्बन इस कैरल, अगर SN2 रिएक्शन में अगर कार्बन जो है वो कैरल है, 2 डिग्री हैलाइड है, तब वन ऑप्टिकल फॉर्म जो है वो सेकेंड ऑप्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि ये हो गया 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और बना ये कंपाउंड बना, ये वाला। तो इसमें क्या है कि ये अगर ये डी फॉर्म है तो ये एल फॉर्म हो जाता है, और अगर ये एल फॉर्म है तो ये डी फॉर्म हो जाता है, तो एक फॉर्म दूसरे में चेंज कर जाता है। SN1 का मॉलिक्यूलरिटी 1 होता है, SN2 का 2 होता है मॉलिक्यूलरिटी। SN1 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है और SN2 में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 ही होता है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या होगा कि हायर द नंबर ऑफ ब्रांचेस फास्टर विल बी SN2 रिएक्शन एंड स्लोअर विल बी SN2 रिएक्शन। क्या होगा कि जितना ज़्यादा ब्रांचेस होगा उतना ही ज़्यादा SN1 रिएक्शन होगा और उतना ही स्लो SN2 रिएक्शन होगा। जैसे कि ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, और ये मिथाइल हैलाइड है। तो SN1 रिएक्शन जो होगा सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में होगा, फिर होगा 2 डिग्री में और सबसे कम SN1 डिग्री में। तो SN1 रिएक्शन जो है वो इधर डिक्रीज़ कर रहा है और SN2 इंक्रीज़ कर रहा है। तो हायर द नंबर ऑफ ब्रांचेस फास्टर विल बी SN1 रिएक्शन एंड स्लोअर विल बी SN2 रिएक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हायर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 3 डिग्री हैलाइड
फास्टर विल बी SN1 रिएक्शन। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा ये इन 3 डिग्री हैलाइड, उतना ही ज़्यादा ये SN1 रिएक्शन होगा। जैसे ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इसमें कार्बन की संख्या बढ़ रहा है ये, तो इसलिए नीचे जाने पर SN1 रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है लोअर द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 डिग्री हैलाइड फास्टर विल बी SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या होगा कि जितना कम नंबर ऑफ कार्बन होगा उतना ही ज़्यादा फास्ट SN2 रिएक्शन होगा। इसमें सबसे फास्ट होगा और इसमें उसके बाद कम हो जाएगा, फिर इसमें और कम हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस SN2। लोअर द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 डिग्री हैलाइड फास्टर विल बी SN2 रिएक्शन। अब एक टिपिकल केस है वो देख लेते हैं। इफ़ कार्बोकेटाइन सो फॉर्म्ड इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस देन SN1 रिएक्शन अकर्स। जैसे ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री है, इसमें जब कार्बोकेटाइन बनेगा ये X माइनस निकलेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा, तो वो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो रेजोनेंस से स्टेबल होगा, जिसके कारण वो SN2 रिएक्शन ना जा कर के SN1 रिएक्शन होगा। तो इस केस में ये एक टिपिकल केस है जो जिसमें 1 डिग्री होते हुए भी SN1 रिएक्शन होगा।